देते हैं यहाँ पर। सिंपल सी चीज़ है कि अभी आप मास्टर डेटा के अंदर हो और आपका जो डेटाबेस का नेम है वो आपके डेटाबेस का नेम है MIS। तो आपको MIS डेटाबेस के अंदर जाना है, तो कैसे जाओगे? यूज़ MIS। ऐसा पता चलेगा कि MIS के अंदर आ चुके हो, नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप MIS के अंदर आ चुके हो। MIS के अंदर आपके पास एक टेबल का डेटा है, आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, तो इसके अंदर से हम जो सेल्स वाला डेटा है इस डेटा की डिटेल देखना चाहते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट करवाना होता है। कौन सा? सेल्स वाला जो आपके पास डेटा है, इसको क्या करना होता है? सिलेक्ट करना। अब यहीं पर हम कंडीशन डाल रहे थे, कंडीशन हमने कौन कौन सी डाली सर? जैसे कि मान के चलो आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलमों की बात करनी है, या फिर सेल्स की बात करनी है, फिर रेंज की बात करनी है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो जैसे कि हमें ऑल डेटा आनी चाहिए, इसके अंदर जो रीजन वाला कॉलम है वो चाहिए। तो आप जब इसको चलाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इस डेटा के अंदर से जो आपके पास रीजन वाला कॉलम है सिर्फ उसी की डिटेल्स निकल करके आई। नेक्स्ट, कभी कभी होता है कि इस कंडीशन में जैसे कि आपको देखना होता है कि आप सिर्फ ईस्ट वाली डिटेल देखना चाहते हो, तो क्या करोगे? वेयर जो होता है आपके एक कॉलम के अंदर से किसी इंडिविजुअल वैल्यू को टारगेट करता है। तो यहीं पर आओगे, रीजन वाला कॉलम, किस रीजन को आप देखना चाहते हो? तो हम देखना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो वैल्यू ईस्ट लिखी हो। ठीक है, तो इसी से इनकी डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ पर वेयर और ऑर्डर की कंडीशन, जैसे कि हम यहाँ पर सेल्स लाना चाहते हैं, ठीक है। हम सेल्स वाले कॉलम के डिटेल देखना चाहते हैं, तो सेल्स आ गई। लेकिन ये जो सेल्स है ये हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। किस ऑर्डर में देखना चाहते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर बाय लगा देना। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि आप उसको किस तरीके से ऑर्डर में लाना चाहते हो। तो हमारे पास असेंडिंग का मतलब पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। असेंडिंग का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट, अगर हम चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं। लाइक कैसे? यहीं पर जाओ, कॉपी करो इसको, असेंडिंग के लिए हम यहाँ पर ASC लगाते हैं, और डिसेंडिंग के लिए हम यहाँ पर डिसेंडिंग लगाएंगे।
ठीक है, तो दो ऑर्डर में आप इसको ले सकते हो, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो, या तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है तो मल्टीपल वैल्यूज की कंडीशन को भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? सिंपल है, मल्टीपल वैल्यूज लाएंगे तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, इनके कस्टमर नेम और इनका सेल्स लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट, ऐसा पता चलेगा कस्टमर नेम वगैरह चाहिए आपको। ये हमारे इसके अंदर से कस्टमर नेम और ये हो जाएगी उनकी सेल्स। तो ये दो डिटेल्स में देखना चाहता हूँ, इनके अलावा और मैं भी फिलहाल के लिए और वैल्यूज पे फोकस नहीं करना चाहता। इन दो की डिटेल्स चाहिए, इन दो को ही देखना है और इन दो के ऊपर ही आपको फिल्टर भी डालना है। तो क्या करोगे? सेलेक्ट, कौन कौन से चाहिए तो हम बोल देंगे कस्टमर नेम। अगला कॉलम अगर आप लाना चाहो तो उसके लिए कॉमा पास करोगे। अगला कॉलम कौन सा हो जाएगा आपका? सेल्स का। आ गया, तो उसका कस्टमर नेम भी आ गया है और उनके यहाँ पर सेल्स भी निकल करके आएगी। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि मैं इनकी अल्फाबेटिक की सीरीज बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर ए नाम वाले आए, फिर बी नाम वाले आए, फिर सी नाम वाले आए, फिर डी नाम वाले आए, तो कैसे करेंगे? सिचुएशन सेम, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, एक कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर देगा। अब आपको दिख रहा होगा कि पहले ए नाम वालों की डिटेल्स आ रही है, और जितने भी होंगे ये सारे स्टार्टिंग में ए नाम होंगे, फिर उसके बाद बी नाम वाले आएंगे, फिर उसके बाद सी नाम वाले आएंगे, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, जे, के, एल, एम। हो जाएगा। और अब इसमें हम लगाते हैं यहाँ पर कंडीशंस। क्या लगा रहे हैं हम? कंडीशन। इससे पहले हमने यहाँ पर कंडीशंस नहीं लगाई थी। अब उन उस कंडीशन के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कंडीशन क्या क्या कहती है। फर्स्ट थिंग, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक डेटा की कंडीशन है। सो कौन सा डेटा आप चाह रहे हो? हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर से हमारे पास सब डेटा की इंफॉर्मेशन है। बट अब जैसे कि इसमें हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? फिल्टर। फिल्टर किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। फिल्टर सिंगल वाले भी लगाएंगे और मल्टीपल वाले भी लगा कर देखेंगे, दोनों में रिजल्ट निकाल करके देखेंगे कि कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले यहीं पर आओगे। अब इसमें आपको एक क्या करनी है, कंडीशन डालनी है। कंडीशन क्या है? जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे पास वेस्ट रीजन का सारा डिटेल्स आए, तो
वेयर फंक्शन लगता है जब भी आपको किसी के अंदर से देखना होता है तो वेयर फंक्शन का यूटिलाइजेशन होता है। रीजन जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वेस्ट के बराबर। तो हमारे पास वेस्ट रीजन की डिटेल्स आ रही है। तो वेस्ट रीजन का हमारे पास ऑल इन्फॉर्मेशन आएगी इस डेटा के अंदर से। ऐसा पता चलेगा वेस्ट रीजन है। तो यहाँ पर आप जब आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ वेस्ट रीजन की डिटेल्स आ रही है, ना साउथ की आ रही है, ना सेंट्रल की आ रही है, ना ईस्ट की आ रही है, ना वेस्ट की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। सिर्फ वो वाली आ रही है कि जो हमने वहाँ पर अपेयर करने के लिए बोला है, यानी कि ओनली वेस्ट रीजन वाली। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे पूछ लेता है इस डेटा के अंदर जो हमारे पास वेस्ट रीजन है उसके अंदर आप किसी एक कैटेगरी को क्या करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो। कौन सी कैटेगरी को, किसी सब कैटेगरी को। और किसी सब कैटेगरी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो किस तरीके से करोगे, क्या वहाँ पर हमें लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, और कंडीशन दो कैसे कैसे हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास या तो वेस्ट रीजन की डिटेल्स निकल कर के आए, या तो हमारे पास यहाँ पर जो फ़ोन सप्लाई कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकल कर के आए। तो दोनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, ईजी है बहुत। फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, यहीं पर आएंगे, वेयर। और हमें दूसरे कॉलम में भी देखना है तो मतलब कि और की कंडीशन डालेंगे। इस कॉलम की बात की जा रही है हमारे पास सब कैटेगरी। सब कैटेगरी वो होनी चाहिए जो फ़ोन सेल कर रहे हैं। तो मतलब हमें इस डेटा की इंफॉर्मेशन निकालनी है पूरी की पूरी, बट हमारे पास वेस्ट रीजन के अंदर अगर कोई फ़ोन बेच रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वेस्ट रीजन की भी डिटेल्स आएगी और फ़ोन की भी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये वेस्ट है, और इसमें जो है वेस्ट हो सकता है कि ना हो, तो इसमें फ़ोन की भी डिटेल्स आएगी और इसके अंदर वेस्ट रीजन वाली इंफॉर्मेशन भी आएगी। यहीं पर अगर मैं एंड की कंडीशन डाल दूँ, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब सिंपल सा होता है कि पहले या तो हम वेस्ट की डिटेल्स देख रहे थे या तो हम फोन की डिटेल देख रहे थे, दोनों में से कोई एक मिल जाता है तो रिजल्ट आ जा रहा था। अब की बार क्या होगा कि वेस्ट रीजन के अंदर जो फोन सेलिंग हो रहे होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी। वेस्ट रीजन के अंदर फोन सेलिंग हो ही नहीं रहे, वेस्ट रीजन के अंदर फोन की डिटेल्स नहीं आ रहे, इसके अंदर इंस्टॉल होता। यहाँ पर है साउथ रीजन के अंदर हमारे पास जो फोन बिक रहे होंगे उनकी डिटेल्स आएंगी। तो साउथ रीजन के अंदर कितने, 140 एंट्रियां, मतलब कि 140 फोन बिके हुए। यहाँ पर क्या है कि वेस्ट और फोन की कैटेगरी के अंदर टोटल 3815 कंडीशंस आई।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन आती है किसके अकॉर्डिंगली, कि हो सकता है हमें कुछ ऐसे एक सिनेरियो निकालना हो जहाँ पर कि हमें ईस्ट के अंदर की भी डिटेल्स देखनी है, वेस्ट के अंदर की भी डिटेल्स देखनी है, मतलब दोनों देखनी है। दोनों देखनी है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें इस डेटा में से सिलेक्ट, हम पूरा का पूरा डेटा ही कंसिडर कर लेते हैं। सेल्स में आपके पास जो रीजन है वो बराबर होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्ट की तो डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वेस्ट की भी डिटेल्स आए, तो फिर और डालना पड़ेगा। फिर मान के चलो आपको इसमें साउथ की भी डिटेल्स देखनी थी, दोबारा से रीजन, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास साउथ ईस्ट और वेस्ट रीजन की ऑल इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाती है, ठीक है। आप देखो, ये तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बट हो सकता है कि हमें कभी ऐसी कंडीशन डालनी हो कि हमें उसके अंदर का मल्टीपल डेटा भी देखना हो। क्या करना है? मल्टीपल डेटा की डिटेल्स देखनी हो। तो फिर क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है जिसको क्या हम कहते हैं, इन। क्या कहते हैं? इन फंक्शन। इन होता है कि जिसके अंदर हम सारी चीज़ें एक साथ डिफाइन कर देते हैं, और जब आप सारी चीज़ें एक साथ डिफाइन कर दोगे तो आपके सारे के सारे रिजल्ट एक साथ आउटपुट आएंगे। तो क्या लगाएंगे इसमें? इन फंक्शन लगाएंगे। यहीं पर आओ, जैसे मैं चाहता हूँ कि सेम कंडीशन में हम न्यू रिजल्ट निकालेंगे। सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम सेस, क्या करेंगे, वेर जो आपके पास रीजन है वो इन होना चाहिए किसके अंदर, मान के चलो ईस्ट के अंदर, ठीक है। फिर कॉमा पास करेंगे अगला, वेस्ट के अंदर। फिर अगला कौन सा लाना चाहते हो आप? साउथ के अंदर। अब देखो ये कितना इजी हो गया। तो इन फंक्शन क्या करता है कि आपको मल्टीपल चॉइस देता है। क्या देता है आपको? मल्टीपल चॉइस। इसमें भी आपके पास सेम रिजल्ट की डिटेल्स मिली होगी, और इसमें भी आपको सेम रिजल्ट की डिटेल्स मिली होगी। यहाँ पर है आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी एक कॉलम को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को बार बार रीजन रीजन मेंशन करना पड़ता है, कि बार बार उसमें जाओ देखो, बार बार उसमें जाओ देखो। इसके अंदर हमने एक ही बार मेंशन किया, और इसके अंदर कितने देखना चाह रहे थे उन सबकी हमने एक लिस्ट बना दी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे इसको। देखो इसको करके एक बार।
चलो नेक्स्ट कंडीशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास निकल करके आती है कि अगर हमें ऑर्डर की कंडीशन आ गई, एंड की कंडीशन आ गई, और की कंडीशन आ गई, वेयर की कंडीशन आ गई, ऐसे क्या होता है कि यहाँ पर अभी तक हम देखना चाह रहे थे किसी को, अगर किसी को हमें अवॉइड करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, यहीं पर आएंगे और एक कंडीशन आती है कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ को अवॉइड करना होता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस डेटा के अंदर से ईस्ट रीजन की डिटेल्स ना आए। पहले हम चाह रहे थे कि ईस्ट रीजन की डिटेल्स आए, अब हम चाहते हैं कि वो हमारे पास नहीं आनी चाहिए, उसको छोड़ करके बाकी सभी की डिटेल्स निकल करके आए। तो कैसे करेंगे? यहीं पर आएंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा ले लेता हूँ फ्रॉम सेज डेटा में। आप कुछ भी ले सकते हो रैंडमली, फिलहाल के लिए मैं ये चीज़ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके पास पूरा का पूरा डेटा अपीयर होके आ जाए। तो हम चाहते हैं कि ऑल डेटा नहीं लेते हैं, चलो सिर्फ रीजन रीजन वाला कॉलम ले लेते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं किसको नहीं देखना चाहता हूँ, इसके अंदर हमारे पास जो ईस्ट रीजन की डेटा है वो नहीं आनी चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा ईस्ट वेस्ट साउथ सब आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि वेस्ट वाला है ये ना आए, तो लगाएंगे वेयर फंक्शन। वेयर हम नहीं देखना चाहते हैं तो नॉट, क्या करेंगे? वेयर नॉट, इसमें रीजन, कौन सा रीजन नहीं देखना चाहते हो? जो आपके पास वेस्ट वाला। तो हमें इस डेटा के अंदर से देखना है, क्या देखना है? रीजन्स की डिटेल देखनी है। लेकिन आपके डेटा के अंदर जो रीजन वेस्ट से मैच नहीं खा रहा है उसको आप नहीं देखना चाहते। तो आपके पास वेस्ट रीजन छोड़ करके सबकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि हम इस डेटा के अंदर से चाहते हैं कि हमारे पास कोई जो नेम है, मैं यहाँ पर कस्टमर नेम चाहता हूँ। मैं वो कस्टमर नेम चाहता हूँ कि जो हमारे पास ए लेटर से स्टार्ट हो। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप एक वाइल्ड कार्ड की कंडीशन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? यहीं पर आओ, हम चाहते हैं वेर जो आपके पास कस्टमर नेम है वो आप निकालना चाहते हो किससे? ए लेटर से। अब ए लेटर से तो ये वाइल्ड कार्ड अभी नहीं बना, ये तो डायरेक्ट एक सिंगल सेल के लिए हो गया। तो किसी कैरेक्टर की स्टार्ट और किसी कैरेक्टर की एंडिंग पोजीशन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्ट विद ए, और इससे आगे लगा दोगे तो एंड विद ए। अब दोनों जगह लगा दोगे तो इस किसी सेल के अंदर आपके पास कहीं पर भी ए हो और कहीं पर भी ए होता है तो ये उसको क्या कर देगा? खुद से रीड कर देगा। अगर आप ए के बाद परसेंटेज का साइन लगाओगे इसका मतलब होता है कि स्टार्ट विद ए लेटर। इस डेटा के अंदर जो ए लेटर वाले नेम होंगे वो सबके सब आगे होंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है एंड विद ए, जो फिनिश विद ए से हो रहा है। तो इनके एंड में कहीं ना कहीं आपको ए लेटर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दोनों जगह लगा दोगे तो मतलब उस सेल के अंदर कहीं पर भी ए आया हो
ये इसको रीड कर देगा। तो हर एक सेल में कहीं ना कहीं इनके नेम में ए आया हुआ है। आई थिंक ये हो गया होगा। अब ऐसे देखो, अभी हमने क्या किया है कि टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है, नंबर्स के ऊपर अभी थोड़ा सा कम यूटिलाइजेशन किया। तो नंबर्स की कंडीशन में देखो क्या हो सकता है, वो देख लेते हैं। कभी कभी आपके पास एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप अपने डेटा के अंदर से सेल्स वाले डिटेल्स देखना चाहते हो। तो कैसे देखते हो? इसको सेलेक्ट करोगे, रन करोगे, तो आपके डेटा के अंदर से आपके पास जितनी भी सेल्स होंगी उन सबकी एंट्रियाँ अपीयर हो जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपसे कोई पूछता है कि आप इस डेटा के अंदर से जो सेल्स 1000 रुपीज़ से ऊपर हो रही हो उनकी डिटेल्स निकाल दो। तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेर कंडीशन निकाल लेते हैं। वेर जो आपके पास आपका सेल्स वाला कॉलम है वो मोर देन होना चाहिए 1000 के। कितने से बड़ा होना चाहिए? 1000 से बड़ा होना चाहिए। जब आप इसको चलाओगे तो आपको दिखाई दे कि आपके डेटा के अंदर से जो भी 1000 से ऊपर वाली सेल्स होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा, कभी आप जैसे कि प्रॉफिट देखना चाहते हो इस डेटा में, क्या देखना चाहते हो? प्रॉफिट। तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट का मतलब कि जो जीरो से ऊपर होता है। सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर लॉसेस भी होंगे। ऐसा पता है, ये माइनस में आपको दिख रहा होगा। तो जो वैल्यू माइनस का मतलब होता है ये आपके डेटा के अंदर लॉसेस है। तो हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। वेयर प्रॉफिट जो है वो मोर देन होना चाहिए जीरो के। तो जीरो से ऊपर जितना भी होगा वो प्रॉफिट होगा, जीरो से नीचे जितना होगा वो माइनस में होगा।
नेक्स्ट कंडीशन, कभी कभी होता है कि आपके डेटा के अंदर आपको, जैसे कि आप सेल्स निकालना चाहते हो, सेल्स आप निकालना चाहते हो 50 से और 500 के बीच में, जितनी भी आपके पास सेलिंग हो रखी है उसकी डिटेल्स कैसे निकालोगे? सेलेक्ट फर्स्ट तो सेल्स वाला कॉलम, क्योंकि हमें सेल्स देखना है, तो आया है नहीं आया वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो आया है या फिर नहीं आया हुआ। ठीक है, तो यहीं पर आएंगे और इसके अंदर आपको एक क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन कौन सी वाली लगाओगे आप यहाँ पर? उसको कहते हैं बिटवीन। तो वेयर आपके पास जो सेल्स वाला कॉलम है वो बिटवीन होना चाहिए, कहाँ से? 50 से लेकर के एंड 500 तक की सेल्स में। ठीक है, तो ये आपके डेटा के अंदर एक बिटवीन की कंडीशन लग दो। कभी कभी होता है कि आपको वो नंबर नहीं चाहिए होता है, जैसे कि अभी तो हमें जैसे कि ये निकालना है, तो इसके लिए हम बिटवीन लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं चाहिए हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट की कंडीशन का यूज़ करेंगे। सो सिलेक्ट, हम चाहते हैं सेल्स का ही डेटा आ जाए ओनली, बट मुझे इस डेटा के अंदर उनकी डिटेल्स नहीं चाहिए जो हमारे पास 50 से और 500 के बीच में हो। तो वेयर सेल्स नहीं होनी चाहिए इसके बीच में 50 से 500 के बीच में। हो जाएगा। अब देखो इसमें नॉट और इनका एक साथ यूज करेंगे।
जैसे मैं चाहता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट की डिटेल्स ना आए, दो है और नहीं भी चाहते हैं, तो मतलब कि नहीं भी चाहिए और दो देखने हैं, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट ऑल डेटा दिखा दो आपकी बार फ्रॉम सेल्स डेटा में से क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि वेयर वहाँ पर लगेगा जहाँ पर आपको चूज करना होता है किसी को। वेयर जो रीजन है वो नहीं होना चाहिए, नॉट इन दोनों एक साथ, वेस्ट और ईस्ट। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये हो जाएगा। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी को अपडेट करना होता है, जैसे कि हम इसमें किसी डेटा को ले लेते हैं, से एसक्यूएल डेटा ले लेते हैं।